करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जैसलमेर दौरे का आज दूसरा दिन है। तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना की। रक्षा मंत्री लौंगेवाला युद्ध स्तर पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। जवानों से संवाद कर जानेंगे सीमा की ऑपरेशनल तैयारियों को भी। लौंगेवाला में रियल टाइम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और सेना की टेक्निकल क्षमता देखेंगे। शाम को आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में थीम ईयर ऑफ रिफॉर्म्स में शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में देश की रक्षा रणनीति, सीमा सुरक्षा और सैन्य सुधारों पर होगी चर्चा। पहले तस्वीरों को भी देख लीजिएगा। सबसे पहले जो तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना विशेष रूप से रक्षा मंत्री की ओर से की गई है। रक्षा मंत्री के साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में अग्निवीरों की स्थायी नियुक्ति और भविष्य की सैन्य नीति पर भी चर्चा होगी। 6:20 पर पहुंचे थे जैसलमेर। शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का किया था कल उद्घाटन। इन स्थलों में प्रदर्शित की गई भारतीय सेना की गौरव गाथा। ऐसे होगी। सूर्यवीर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सूर्यवीर, जैसलमेर दौरे का दूसरा दिन है, आज कौन कौन से कार्यक्रमों से वो जुड़ेंगे, लेकिन तनोट माता में जब पूजा अर्चना की वो तस्वीरें कैसी रही? आज का दिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेहद खास दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक बॉर्डर पर है, वो दूसरे दिन आज पहुंचे हैं और सबसे पहले भारत पाक बॉर्डर पर स्थित मातेश्वरी तनोट माता के है, उन्होंने सबसे पहले दर्शन किए हैं और दिन की शुरुआत है उसके साथ की है। और लगातार जिस तरह से दिन की शुरुआत के साथ ही है, वो आज सेना के जवानों के साथ जिस तरीके से संवाद है वो सरहद पर करेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से फायर डोमेट्रेशन कार्यक्रम का आयोजन भी है वो सरहद पर है, वो किया जाएगा। और सेना अपनी ताकत का जिस तरीके से वो ट्रायल है वो देश की रक्षा मंत्री को है वो दिखाएगी। क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस तरीके से अल सुबह जिस तरीके से जैसलमेर के हेलीकॉप्टर से तनोट हेलीपैड पर है वो पहुंचे, जहां पर सीमा सुरक्षा बल के दोनों जिस तरीके से साउथ और नॉर्थ सेक्टर के डीआईजी ने है उनकी अगवानी की और साथ ही साथ जिस तरीके से है उनका सीमा सुरक्षा बल की तरफ से है वो स्वागत है वो किया गया। सबसे पहले राजनाथ सिंह है वो तनोट माता के मंदिर परिसर में पहुंचे, जहां पर विशेष पूजा अर्चना की, मातेश्वरी तनोट माता के दर्शन किए और देश में सुख शांति अमन चैन की है वो दुआ मांगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद है वो पहली बार भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं भारत पाक बॉर्डर पर जिस तरीके से युद्ध वाली देवी के नाम से भी है ये तनोट माता है वो जानी जाती है। सीमा सुरक्षा बल लगातार इसकी विशेष पूजा अर्चना करती है और लगातार जिस तरीके से है सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर जिस तरीके से युद्ध है वो आशीर्वाद के रूप में है वो माता है हमेशा लड़ती रही है। 1965 और 71 के युद्ध में जिस तरीके से चमत्कार तनोट माता के देखने को मिले, तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर में भी है वो चमत्कार देखने को मिले कि कितने भी बम आए वो एक भी बम है वो जैसलमेर की जमीन पर तनोट माता के आशीर्वाद से है वो नहीं पटा। और कहीं ना कहीं जवानों और सैनिकों के साथ उनके मनोबल के साथ है लगातार जिस तरीके से तनोट माता का आशीर्वाद रहा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस तरीके से तनोट माता मंदिर में पहुंचे, विशेष पूजा अर्चना की और विशेष पूजा अर्चना के साथ तनोट माता के मंदिर में है वो माथा टेका और कहीं ना कहीं सीमा सुरक्षा बल के जो जवानों और अधिकारियों का जिस तरीके से है वो मनोबल बढ़ाने का है वो काम है वो किया है। राजनाथ सिंह जिस तरीके से जैसलमेर के तनोट पहुंचने के बाद अभी लौंगेवाला के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो चुके हैं और लौंगेवाला में जिस तरीके से है करीब 1 घंटे का कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। लगातार 1 घंटे तक वो सेना के जवानों के साथ संवाद करेंगे, उनके जिस तरीके से जो प्रशिक्षण है उसको देखा जा। और इस मौके पर जिस तरीके से जो थल सेना के अध्यक्ष है वो साथ में है वो मौजूद है और लगातार जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे को लेकर लगातार है वो विचार विमर्श कर रहे हैं। इस दौरान जिस तरीके से थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, दक्षिणी कमान के जीओसी एन चीफ धीरज सेठ और कोरनाक कोर के लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी भी है वो साथ मौजूद है। और ऐसे में बैटल डिवीजन के जीओसी आशीष खुराना भी है वो दल में है वो शामिल है। आज का पूरा दिन जिस तरीके से मरुस्थल की सीमा पर राष्ट्र का है वो ध्यान देने में है वो रहेगा। और लौंगेवाला की जमीन में 1965 के युद्ध में जिस तरीके से वीर योद्धाओं ने 120 जवानों ने पूरी टैंक रेजिमेंट पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था और उनके शौर्य और बलिदान को है वो याद किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लौंगेवाला की वो जमीन है जहां की वो मिट्टी है उसको भी नमन है वो देश के रक्षा मंत्री है वो करेंगे और कहीं ना कहीं पूरे सेना का है वो मनोबल है वो बढ़ाया जाएगा। वहां पर जिस तरीके से आर्मी का जो वो वॉर रूम है उसके अंदर जिस तरीके से
एक सेना की है वो वीडियो क्लिप भी है, वो देखने का भी कार्यक्रम है। और कहीं ना कहीं तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और अन्य जो के जवानों के साथ उनका मनोबल बढ़ाने का काम और संवाद का काम करेंगे, ताकि सरहद पर जिस तरीके से पाकिस्तान को है वो चेतावनी दी जाए कि भारत के शेर है वो सरहदों पर तैनात है, किसी भी तरह की नापाक हरकत करी तो निस्तनाबूद है वो किए जाएंगे। उसके बाद जिस तरीके से लोंगेवाला के लौटने के बाद सबसे जो अहम बैठक कमांडर कॉन्फ्रेंस का है वो आयोजन किया जाएगा। और कमांडर कॉन्फ्रेंसिंग में जिस तरीके से विभिन्न बिंदुओं पर आज चर्चा और जिस तरीके से वो की जाएगी और 3 दिन तक चलने वाली ये बैठक में कई अहम फैसले हैं रक्षा को लेकर है वो की जा सकते हैं, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो जिस तरीके से जैसलमेर पहुंचे हैं और जैसलमेर पहुंचने के दौरान ही उन्होंने कल जिस तरीके से है वो वॉर म्यूजियम में सेना के जवानों के साथ है बीच में बैठकर है वो खाना खाया था, उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया था और कहीं ना कहीं उनका हौसला अफजाई किया था, क्योंकि जिस तरीके से है उन्होंने सबसे सुधारों का वर्ष है और हिस्सा है इसको बताया है। और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी और रक्षा मंत्री के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो रखेंगे, वो अग्निवीरों की स्थायी नियुक्तियों को लेकर एक प्रस्ताव है वो रखा है वो जा सकता है और पूर्व सैनिकों की भूमिका पर भी है वो विशेष रूप से है वो चर्चा है वो हो सकती है। तो ऐसे में ये कॉन्फ्रेंस मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के कमांडरों की पहली बैठक होगी। इसमें पहले इसका पहला चरण दिल्ली में आयोजित किया गया था और जैसलमेर में बैठक इस वर्ष की दूसरी आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस का दूसरा चरण है, जो सेना के शीर्ष नेतृत्व को वर्तमान सुरक्षा स्थिति, भविष्य की रणनीति विचार का अवसर है वो दे रही है। क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से कल ही कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर है वो लगातार जिस तरीके से जारी है, लगातार अभी जिस तरीके से रुका है लेकिन खत्म नहीं है वो हुआ है, क्योंकि उन्होंने कल शौर्य पार्क के उद्घाटन के बाद लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज है वो दिया था, ऐसी बात कही थी। और कुछ भी मिस एडवेंचर करने से पहले 100 बार है वो सोचेगा, ऐसा राजनाथ सिंह ने उद्बोधन में कहा था। तो अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई मिस एडवेंचर किया तो उसका परिणाम क्या होगा ये पाकिस्तान को बहुत अच्छे से है वो पता लगेगा। तो ऐसे में राजनाथ सिंह आज लोंगेवाला चौकी पर पहुंचे हैं और सरहद पर जिस तरीके से जवानों से संवाद करेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है वो संवाद है हो सकता है, क्योंकि रक्षा मंत्री ने सेना को रामचरितमानस का एक किस्सा भी सुनाया था जिसमें अंगद का रावण के दरबार में आने का किस्सा था, जैसे में रावण ने वानरों का किस तरीके से मजाक उड़ाया था इस अंगद, और इसको लेकर एक बहुत अच्छा जिस तरीके से है वो जवानों को संवाद सुनाकर असली योद्धा आएंगे तो तुम्हारा क्या असर करेंगे, तो ऐसी बात है उनको कही थी। तो कहीं ना कहीं जवानों का मॉरल हाई करने के लिए और जोश हाई करने के लिए ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि हमारे शत्रु चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक कभी भी निष्क्रिय नहीं रहते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी रूप में सक्रिय रहते हैं। तो ऐसे में हमें उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखनी होगी और इसके अनुरूप है वो कदम उठाना होगा। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल जिस तरीके से जवानों के साथ बड़ा खाना है वो ये बहुत पुरानी परंपरा है, यहाँ ना जाने कितने सालों से चली आ रही है और तो ये बहुत है वो जवानों के अंदर एक जोश बनने का काम करती है कि देश के शीर्ष नेतृत्व जब एक जवानों के साथ बैठकर खाना खाती है, उनकी परेशानी सुनती है तो कहीं ना कहीं जवानों में एक्स्ट्रा बूस्टअप एनर्जी पैदा करने का है वो काम करता है। और इसी परंपरा के चलते यह परंपरा निभाई गई बड़े खाने को लेकर, और बड़ा खाना कोई खाने के भर का आयोजन है वो नहीं था, ये दिल से जोड़ने का अवसर था, क्योंकि लगातार बीएसएफ समेत जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज है हर जगह अलग अलग धर्म, जाति, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले अलग अलग प्रदेशों के लोग रहते हैं, तमाम विद्याएं हमारी घटनाओं में सुरक्षा बलों की है वो चलती है। तो ऐसे में जिस तरीके से है राजनाथ सिंह का जो रात का दौरा रहा, आज दूसरे दिन भी दौरा है, तो लगातार आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि सुधारों का वर्ष करके जिस तरीके से इसको हिस्सा बताया है, किस तरीके से है आर्मी को और आत्मनिर्भर बनाना है, मेड इन इंडिया के तहत हथियारों की किस तरीके से तकनीकी सुधारों करना है और अत्याधुनिक चीजों की किस तरीके से तैयारियां है वो करनी है, इसको लेकर है वो विचार है वो आज किया जाएगा। और थल सेना के उच्च अधिकारियों का जो वार्षिक आर्मी जो कमांडर सम्मेलन है इस बार सीमावर्ती जिले जैसलमेर में करीब 11:30 बजे है वो शुरू होगा और 2 बजे के करीब है वो राजनाथ सिंह है कई विचारों पर
जिस तरीके से है वो बातचीत कर सकते हैं। और कल भी जिस तरीके से आर्मी कॉन्फ्रेंस कमांडिंग का तीसरा दिन रहेगा, तब अहम फैसले है वो निकलकर मंथन में सामने आएंगे। और सम्मेलन की बढ़ती जिस तरीके से संख्या को देखते हुए लगातार जिस तरीके से है कहीं भारत की सुरक्षा और भारत में जिस तरीके से सरहदों की सुरक्षा के लिए विशेष अहम कदम है वो उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। और भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर इस तरीके के बैठक का आयोजन होना तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सख्त चेतावनी है कि भारत है वो किस तरीके से आत्मनिर्भर बनने की ओर है वो अग्रसर वो लगातार हो रहा है। और ऐसे में आज सरहद पर जिस तरीके से है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और लगातार जिस तरीके से लोंगेवाला पर पहुंचकर वीर शहीदों को नमन करेंगे और कहीं ना कहीं जवानों का है वो मोरल हाई करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जब तनोट बंदर परिसर में जो पहुंचे तो माता के जयकारों के साथ सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जिस तरीके से है वो पूरे मंदिर परिसर को है वो। और सूर्यवीर कह सकते हैं सीमा सुरक्षा और सेना की नई दिशा तय करने वाला रक्षा मंत्री का दौरा। बहुत शुक्रिया सूर्यवीर आपका तमाम जानकारी देने के लिए।